में मुकेश अंबानी का नाम अक्सर टॉप पर आता है, खासकर भारत में। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में आंकी जाती है। हालांकि समय समय पर ये बदलता रहता है क्योंकि अलग-अलग रिपोर्ट्स और बाजार के हालात भी असर डालते हैं। Why don't we look out for each other when the sun goes down? Say you won't surrender when the sirens sound. Yeah, run like the city's gonna burn if we slow down now. Kiss me like we might not make it when the lights go down. ग्रुप की कंपनियों की सफलता के बाद तो वो अक्सर दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं, इस समय की रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए। अलग-अलग सेक्टर्स में महारत रखते हैं, एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप। हालांकि समय के साथ और बाजार की चाल के अनुसार ये रैंक बदलती रहती है। इनके बाद कौन आता है? इसके बाद अक्सर शिखर पर दूसरी पायदान पर वेंकटेश अय्यर, शिव नाडर या फिर दिव्यांशु वाधवा जैसे बड़े उद्योगपतियों का नाम आता है जो अलग-अलग सेक्टर्स में अग्रणी हैं। उदाहरण के लिए शिव नाडर ने टेक्नोलॉजी में HCL की स्थापना की थी, तो वेंकटेश अय्यर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में आगे बढ़ रहे हैं। विप्रो कितने नंबर में है? धीरू भाई अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के पिता थे, उनका नाम भी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिना जाता है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ उनका बिजनेस और विरासत मुकेश अंबानी ने संभाली और आज वो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं। मुंशी प्रेम जी विप्रो के जो मालिक हैं वो कितने नंबर में आते हैं? मस्के प्रेम जी, जो जी एंटरटेनमेंट के संस्थापक हैं, वो भी भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नियमित रूप से टॉप 10 या 20 में आते हैं। उनकी संपत्ति का हिसाब भी समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन वो अक्सर इस रैंकिंग में ऊपरी पायदान पर होते हैं, खासकर मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में। विप्रो कितने नंबर में है? धीरू भाई अंबानी का सीधा वर्तमान रैंकिंग में स्थान नहीं है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत और उनका बिजनेस मॉडल आज भी भारत के बिजनेस में गहरा असर डालता है। उनका नाम अक्सर भारतीय बिजनेस इतिहास में सबसे प्रभावशाली और अग्रणी उद्यमियों में गिना जाता है, भले ही उनका नाम वर्तमान संपत्ति रैंकिंग में ना हो। लुलु मॉल के मालिक कितने नंबर में आते हैं? हाँ, नंदन नीलेकणी का नाम भी भारत के टॉप बिजनेसमैन में गिना जाता है, खासकर IT और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। वो इन्फोसिस के सह संस्थापक थे और बाद में UIDAI आधार जैसे बड़े प्रोजेक्ट से भी जुड़े। वो अक्सर टॉप 10 में आते हैं, लेकिन उनकी रैंक थोड़ा बदलती रहती है संपत्ति के आधार पर। इंडिया में कितने मुस्लिम बिजनेसमैन हैं